गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। बच्चों, अगर आप यहाँ पे आए तो पक्का आपको क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट देखनी होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 1। आपकी आज दो वर्कशीट आई हैं। एक है जेनरिक वर्कशीट जो है क्लास 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट है, और क्लास 8 की जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीन्स साइंस की वर्कशीट है वो हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी सिलेबस रिलेटेड नहीं है इतनी, आपका मतलब कोर्स के अंदर ये वाला शायद चैप्टर नहीं है, इसलिए ज़्यादा कंटेंट नहीं है। ये आपकी रिवीजन के लिए वर्कशीट डाली गई हैं, और आपकी अगस्त से आपकी फाइनल वर्कशीट्स आएंगी जो सब्जेक्ट रिलेटेड मीन्स जो आपकी सिलेबस रिलेटेड होंगी। तो उससे पहले हम बस रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी देख सकते हैं। हमारा जो माध्यम रहेगा चीज़ों को समझने का वो हिंदी रहेगा, और जो मोड ऑफ आंसरिंग रहेगा डेट वुड बी बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है डेट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट, पादप के भाग, उसके बारे में पढ़ना है। ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। ये आपने क्लास 6 में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि जो प्लांट होते हैं उसके कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं और आज की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। बच्चों, प्लांट का वो वाला भाग जो सतह से, मिट्टी से ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, ठीक है। और वो भाला भाग जो सतह या मिट्टी के नीचे पाया जाता है उसको हम कहते हैं बच्चों रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम, या फिर आप उसको कह सकते हैं जड़ तंत्र। मिट्टी के ऊपर वाला भाग शूट सिस्टम, मिट्टी के नीचे वाला भाग रूट सिस्टम, जड़ तंत्र या फिर तना। ओके, अब बात करते हैं बच्चों, जो ऊपर वाला भाग है, जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग है, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब जैसे कि तना है तो तना बस अकेला थोड़ी ना होता है, इसमें क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है। उन पे क्या होती हैं, पत्तियां होती है ना। तो ऊपर वाले भाग में शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से पौधा होता है आपका पूरा, कलियां भी होती हैं। तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसी के अंदर मेनली सारी प्लांट्स के पार्ट होते हैं। तना, उसकी शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल, कली इत्यादि, ठीक है। और मिट्टी के नीचे वाला जो भाग है उसको हम रूट सिस्टम या फिर जड़ तंत्र कहते हैं। इसमें मेनली आपकी क्या आती है, जड़ मीन्स रूट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है बच्चों, पादप की जो अलग अलग भाग है उसका कार्य क्या होता है। तना, ये जो तना है मतलब ये इसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे स्टेम। स्टेम का जो पार्ट है बच्चों वो क्या करता है, भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ लेके जाता है। मतलब रूट से ऊपर की तरफ जो खाना लेके जाता है, या फिर रूट से ऊपर की तरफ खाना, ना से खाना तो आपका पत्तियों में बनता है, रूट से ऊपर की तरफ जो मिट्टी के अंदर जो खनिज है या पानी है कौन लेके जाता है, वो है तना मीन्स स्टेम। पत्ती क्या करते हैं बच्चों, पत्तियों का मेन काम क्या होता है, खाना बनाना। और वो कौन सी प्रक्रिया से बनाती हैं, हिंदी में कहते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों उसको फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटोसिंथेसिस का कार्य कौन करता है, लीव्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पत्तियां हैं वो हरी क्यों होती हैं, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि इनके अंदर एक हरा लवण पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। अब उसके बाद है पुष्प। पुष्प मतलब होता है फूल।
फ्लावर। पुष्प का क्या काम होता है बच्चों? इसमें बाह्य दल, पुकेसर, स्त्री केसर होते हैं। यह जनन में मदद करता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपने जैसे कि फूल देखा होगा, इस तरह से दिखता है, ठीक है। और थोड़ा कलरफुल कर देते हैं इसे, इस तरह से नीचे होता है। तो बच्चों जो आपका फूल होता है, जो उसमें क्या होते हैं, ये जो एक हरे रंग की होती हैं, इनको कहते हैं, ये होती है आपकी पेटल्स, मतलब आपकी पत्तियां होती है। और उनके अंदर आपके दो अलग अलग भाग मिलते हैं, मेल और फीमेल पार्ट मिलते हैं। वो कौन से हैं? एक तो होता है आपका इस तरीके से, देखा होगा आपने, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका ये फूल है तो उसमें ये वाला जो भाग होता है, ये होता है आपका पुकेसर। और उसके अलावा इसमें दूसरा भाग होता है आपका, वो है बच्चों स्त्री केसर। पुकेसर मीन्स स्टेमन, मीन्स मेल पार्ट। जो फूल का मेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। फूल का जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिल, ठीक है। तो मेल पार्ट मीन्स पुकेसर स्टेमन, फीमेल पार्ट इज त्रिकेसर पिस्टिल। आपको मेल और फीमेल दोनों का ही आप मैं डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। बच्चों लगा लीजिए, आपका फूल है, इसके अंदर ये जो मेल गोल गोल इस तरह से बनाए हैं, ये येलो कलर का जो पोर्शन है, ये आपका है पुकेसर, और कह सकते हो कि दैट इज स्टेमन, मेल पार्ट। अब जो आपको ये ब्लू कलर से आपको बना के दिखाया है, ये है फीमेल पार्ट। ये है बच्चों मेनली स्त्री केसर, ठीक है, पिस्टिल। तो एक फूल के अंदर क्या होता है बच्चों, पिस्टिल होते हैं, स्टेमन होता है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट होता है, जो कि जनन प्रक्रिया मीन्स रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में मदद करती है, जिससे कि नए फूल और फल बनते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, लास्ट भाग क्या है, जड़। जो जड़ है बच्चों, जो जड़ है उसका कार्य क्या है, वो मिट्टी के नीचे रहती है, और मिट्टी के नीचे जो पानी, जल, खनिज होते हैं उनको सोख के ऊपर तक पहुंचाती है। और ऊपर तक कौन लेके जाता है, वो लेके जाते हैं तना। चलिए आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सॉरी ये दिया गया जो चित्र है उसके अलग अलग पार्ट को बताइए। इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित कीजिए। देखिए, रूट सिस्टम में तो आपको बस ये वाला भाग आ जाएगा, तो उसको आप लिखेंगे जड़ या फिर रूट, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है बच्चों, लीव्स। फर्स्ट मैं इसको नंबर 1 दे देती हूँ, लीव्स, इसको हम कहेंगे पत्ती, ठीक है। दूसरा ये क्या है आपके, फ्लावर, FLOWER, और हिंदी में कहेंगे इसे फूल, ठीक है। आगे के लिए यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों, नंबर 3 आपका है स्टेम, हिंदी में हम कहेंगे तना। और ये वाला जो पार्ट है वो आपका है फल, हिंदी और इंग्लिश में कहेंगे हम इसको फ्रूट, ठीक है बच्चों। तो ये हैं आपके पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें कि हमने डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स को लेबल किया। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रूट और शूट सिस्टम को बताना है, तो बच्चों ये इस लाइन से ऊपर वाला सारे पार्ट्स जो है आपके शूट सिस्टम में, और नीचे वाला क्या है, रूट सिस्टम में है। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पादपों में तनों का क्या महत्व है, कि ये जो प्लांट है उसमें स्टेम का क्या रोल है। तो हमने अभी पढ़ा था कि तने क्या है, भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं देन यू विल राइट, इट helps in transportation of minerals and water and it helps in transportation of mineral and water, okay। Next,
थर्ड क्वेश्चन है, पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं? बच्चों, इसलिए होती है क्योंकि इसमें हरा लवण क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल they can do process of photosynthesis. That's why the leaves of the plants are green in color. Now the last question is, पादपों में जड़ और पत्तियों का एक एक कार्य लिखें। तो बच्चों, जड़ का कार्य क्या हुआ? जल खनिज और लवण को अवशोषण करना है। इंग्लिश में आप लिखेंगे इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड अगर आप बात करें लीव्स की, तो लीव्स का आप लिखेंगे इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प्स इन मेकिंग फूड। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने का कार्य करती है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की जो साइंस की वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। आशा करती हूँ वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वर्कशीट कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।